नमस्ते। 5 मिनट स्टडी के इस खास एग्जाम रिव्यू में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम राजस्थान के प्रमुख संतों और उनके दार्शनिक संप्रदायों को कवर करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल टू द पॉइंट। एग्जाम्स के नजरिए से ना, ये टॉपिक लिटरली एक गोल्ड माइन है, जहां से हर बार डायरेक्ट सवाल आते हैं। तो चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का पूरा एजेंडा। हम प्राचीन शैव और नाथ परंपराओं से शुरुआत करेंगे, फिर वैष्णव भक्ति की लहर, निर्गुण संतों के रिफॉर्म्स, राम स्नेही और क्षेत्रीय संप्रदायों को देखेंगे, और हाँ, आखिर में महान महिला संतों और जैन दर्शन को भी कवर करेंगे। ये ब्लूप्रिंट आपके एग्जाम रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, शैव और नाथ परंपराएं। ये बेसिकली राजस्थान के सबसे पुराने तपस्वी मार्ग हैं, जो पूरी तरह से भगवान शिव और योग अनुशासन को डेडिकेटेड है। सबसे पहले बात करते हैं पाशुपत संप्रदाय की। इसके संस्थापक लकुलीश जी थे, जिन्हें शिव का 28वां अवतार माना जाता है। इनका मेन सेंटर है उदयपुर का कैलाशपुरी। आपको याद होगा, मेवाड़ के महाराणा एकलिंग नाथ जी को ही अपना असली शासक मानते हैं। अब आते हैं नाथ संप्रदाय पर। मच्छिंद्रनाथ और गोरखनाथ इसके संस्थापक थे, हठ योग के पायोनियर्स। एग्जाम में जो सवाल बार बार रिपीट होता है वो ये है कि राजस्थान में इनका प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो वो है जोधपुर का महामंदिर, जिसे राजा मानसिंह ने बनवाया था। इस पॉइंट को बिल्कुल रट लीजिए। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, वैष्णव भक्ति की लहर। इस दौर में ना, फोकस कठोर तपस्या से हटकर गहरी भावनाओं और बहुत ही डीप फिलॉसफी पर आ गया था। अब इन संप्रदायों, उनके दर्शन और मुख्य पीठ को एक साथ अलाइन करके समझते हैं। ये आपके लिए एक सुपर हाई यील्ड स्टडी टूल है। रामानुज या रामानंद संप्रदाय की फिलॉसफी है विशिष्टाद्वैत, और इनकी मुख्य पीठ जयपुर के गलता में है। निम्बार्क संप्रदाय का दर्शन द्वैकाद्वैत है, और पीठ अजमेर के सलेमाबाद में। वल्लभ या पुष्टि मार्ग को देखें तो इनका शुद्धाद्वैत दर्शन है, और पीठ राजसमंद के नाथद्वारा में है। और आखिर में गौड़ीय संप्रदाय, जिनकी पीठ जय मार्क्स दिला सकती हैं। थोड़ा सा विशिष्टाद्वैत को समझ लेते हैं। आखिर ये है क्या? रामानुजाचार्य का ये सिद्धांत कहता है कि सुप्रीम आत्मा या ईश्वर तो एक ही है, लेकिन जो हमारी आत्मा है और जो ये भौतिक दुनिया है, वो उसी के असली और अलग अलग हिस्से हैं। गलता के रामानंदी संप्रदाय का पूरा बेस ही इसी फिलॉसफी पर टिका है। अब पुष्टि मार्ग पर आते हैं, जिसे वल्लभाचार्य जी ने शुरू किया था। इनका कोर कॉन्सेप्ट है भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा करना। यहाँ कुछ टर्म्स हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत क्रूशियल हैं। इनके मंदिरों को हवेली कहा जाता है, संगीत को हवेली संगीत, और ईश्वर की कृपा को पुष्टि। और क्या आपको पता है, नाथ द्वारा की जो वर्ल्ड फेमस पिछवाई पेंटिंग्स हैं, जहां भगवान की मूर्ति के पीछे खूबसूरत पर्दे लगाए जाते हैं, उनका जन्म भी इसी संप्रदाय से ही हुआ है। चलिए, अब तीसरे भाग पर आते हैं, निर्गुण संत और समाज सुधारक। यहाँ मूर्ति पूजा और सगुण भक्ति से आगे बढ़कर निराकार ईश्वर और प्रकृति की बात होगी। तो सगुण और निर्गुण भक्ति में फर्क क्या है? सिंपल है। सगुण भक्ति में ईश्वर के एक आकार की मूर्तियों और मंदिरों की पूजा होती है। वहीं दूसरी तरफ निर्गुण भक्ति एक निराकार यूनिवर्सल एनर्जी की बात करती है। इसमें बाहरी दिखावे की जगह मन के भीतर झांकने पर जोर दिया जाता है। अगर आप ध्यान दें तो निर्गुण मार्ग ने उन लोगों को बहुत अट्रैक्ट किया जो भगवान के साथ एक डायरेक्ट और इंटरनल कनेक्शन चाहते थे। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्गुण संप्रदाय हैं जिनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। पहला है बिश्नोई संप्रदाय। जाम्भोजी ने 1485 में समराथल में इसकी स्थापना की थी। ये अपने 29 नियमों के लिए जाने जाते हैं, खासकर खेजड़ी के पेड़ों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए। दूसरा है जसनाथी संप्रदाय, जिसे 1504 में कतरियासर में जसनाथ जी ने शुरू किया। ये 36 नियमों को मानते हैं और इनका अग्नि नृत्य तो पूरी दुनिया में फेमस है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों संत दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे, और सुल्तान ने भी इनके नियमों का पूरा सम्मान किया था। मतलब सोचिए, 15वीं सदी के ये संत हमारे दुनिया के पहले एनवायरमेंटल साइंटिस्ट्स थे। अब दादू दयाल जी की बात करते हैं। 1544 में अहमदाबाद में उनका जन्म हुआ। उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था कि 1585 में उन्होंने फतेहपुर सीकरी में सीधे सम्राट अकबर के साथ दार्शनिक चर्चा की थी, और फिर 1603 में राजस्थान के नरेना में उन्हें निर्वांग प्राप्त हुआ। अकबर जैसे सम्राट का उनसे प्रभावित होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दादू पंथ आज तक सरवाइव कैसे कर पाया? इसका सीक्रेट है इनका गजब का स्ट्रक्चर।
ये पंथ 5 शाखाओं में काम करता था। खालसा जो मेन ब्रांच थी जिसे गरीबदास जी ने शुरू किया, खाकी वो जो भस्म लगाते थे, नागा ये वॉरियर या हथियारबंद साधु थे, उत्तरादे जो उत्तर भारत की तरफ माइग्रेट कर गए, और विरक्त वो संत जो घूम घूम कर आम लोगों को गाइड करते थे। एग्जाम्स में इन पांचों को मैच करने के सवाल अक्सर आते हैं, तो इन्हें जरूर याद रखिएगा। हमारा चौथा भाग है राम स्नेही और क्षेत्रीय संप्रदाय। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे निराकार राम की भक्ति ने समाज के हर तबके को जोड़ दिया। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो राम स्नेही संप्रदाय की इन 4 शाखाओं और उनके फाउंडर्स को तो रट ही लीजिए। शाहपुरा ब्रांच संत रामचरण जी ने बनाई, जहां फेमस फूल डोल महोत्सव होता है। रेन ब्रांच संत दरियाव जी की, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया। सींथल ब्रांच संत हरिराम दास जी की, जिन्होंने निशानी ग्रंथ लिखा। और आखिर में खेड़ापा, जिसे संत रामदास जी ने स्थापित किया। ये लिटरली एक गारंटीड स्कोरिंग एरिया है। भक्ति आंदोलन की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि इसने जात पात और रुतबे की दीवारें गिरा दी। जैसे लाल दासी संप्रदाय को देखिए, जिसे मुख्य रूप से मेव मुस्लिम मानते हैं, ये एक्सट्रीम विनम्रता से ठाता है। संत पीपाजी जो गागरोन के राजा थे, सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन गए और आज दर्जी समुदाय के आराध्य हैं। और संत धन्ना जी टोंक के एक जाट किसान, जिनकी भक्ति का इतना प्रभाव था कि उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब में भी जगह मिली। अब आते हैं 5वें भाग पर, आइकॉनिक महिला संत। देखिए, राजस्थान का इतिहास इन सशक्त महिला आध्यात्मिक नेताओं के बिना बिल्कुल अधूरा है। मीराबाई की जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग है। 1498 में पाली के कुड़की गांव में उनका जन्म हुआ। 1516 में मेवाड़ के क्राउन प्रिंस भोजराज से उनकी शादी हुई, लेकिन विधवा होने के बाद उन्होंने राजमहल के ऐशो आराम छोड़ दिए, चित्तौड़गढ़ में तपस्विनी बन गई और 1547 में द्वारिका में भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। उनकी माधुर्य भाव की भक्ति, जहां वो कृष्ण को अपना प्रेमी मानती थीं, वो आज भी परमेश्वर के प्रति समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण है। और हाँ, सिर्फ मीराबाई ही नहीं, बल्कि गवरीबाई को देखिए, जिन्हें वागड़ की मीरा कहा जाता है। डूंगरपुर में उनका बहुत बड़ा प्रभाव था। रानाबाई, जिन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है, नागौर के एक जाट परिवार से थी। करमेती बाई और सम्मान बाई जैसी संतों ने भी अपने भजियों और ग्रंथों से भक्ति की लहर को राजस्थान के कोने कोने तक पहुंचाया। फाइनली हमारा छठा और आखिरी भाग, जैन मुनि और उनके दर्शन। यहाँ हम मॉडर्न टाइम में जैन मुनियों द्वारा लाए गए सुधारों को देखेंगे। तेरापंथ जैन धर्म का इवोल्यूशन काफी स्ट्रक्चर्ड रहा है। 1726 में आचार्य भिक्षु ने तेरापंथ संप्रदाय की स्थापना की। फिर 1949 में 9वें आचार्य तुलसी ने समाज में मॉरल वैल्यूज लाने के लिए अणुव्रत आंदोलन शुरू किया। इसके बाद 10वें आचार्य महाप्रज्ञ ने प्रेक्षा ध्यान की पद्धति विकसित की। और अभी रिसेंटली 11वें आचार्य महाशमण जी ने अहिंसा का मैसेज फैलाने के लिए अहिंसा यात्रा की शुरुआत की। 18वीं सदी से लेकर आज तक का ये सफर बहुत ही अमेजिंग है। आचार्य तुलसी का एक कोट है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मैं पहले एक इंसान हूँ, फिर एक धार्मिक व्यक्ति और फिर एक जैन हूँ। मतलब क्या बात कही है। ये अणुव्रत आंदोलन के ह्यूमन फर्स्ट अप्रोच को एकदम परफेक्टली समराइज करता है। तो इस पूरे एग्जाम रिवीजन के बाद मैं आपको एक थॉट के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, 15वीं सदी के उन तपस्वियों ने पर्यावरण को बचाने के लिए जो सख्त नियम बनाए थे, वो आज भी राजस्थान के मॉडर्न इकोलॉजिकल कंजर्वेशन को कैसे शेप कर रहे हैं। जो विजन उनके पास सदियों पहले था, वो आज भी पूरे के पूरे इकोसिस्टम्स को बचा रहा है ना कमाल की बात। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।